हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त बीपी भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासेस बीपी भैया। तो देखो भाई, ऐसा है कि हमने पहली वाली वीडियो में प्रश्नावली 3.2 तक कंप्लीट कर लिए। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। देखो, अब हम एकदम मजे से पढ़ेंगे, मजे लेते हुए पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। कोई जल्दी वाले काम नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। आपको रफ और कॉपी अपने साथ लेकर बैठना है, मैथ आप अपने साथ लेकर बैठना है। क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिखा हुआ है, आंसर मैं कराता हुआ चलूंगा। ठीक है? और देखो भाई, ऐसा है, आपको भी शेयर करना है इस वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, जरूरतमंद तक इस वीडियो का जरूर पहुंचाना है। ठीक है भाई? तो देखो, इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपव्यू में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज, इंग्लिश में ट्रांसपोज मतलब उल्टा। क्या? पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो, यानी रो का कॉलम, कॉलम का रो बना दो। देखो इधर देखो, ये क्या है? एक स्तंभ है। इसका परिवर्त क्या होगा? आंसर हल, पहले का हल क्या निकलेगा? देखो, इसका परिवर्त क्या हो जाएगा? इसको हमने कहा है, ये जो स्तंभ है इसको पंक्ति में लिख दो, सीधी बात, अब परिवर्त हो जाएगा। इस दो 5, 1/2 -1, ये क्या बन गया? ये एक पंक्ति बन गई। तो ये इसका परिवर्त हो गया। ठीक है? अब जैसे ये है, इसका हल देखो, इसमें मैंने कहा है ये जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। देखो ऐसी जो स्तंभ है, ये एक स्तंभ है, ये स्तंभ है, इसको पंक्ति बना दो। 1 2 हो गया। ये वाला भी स्तंभ है, इसको भी पंक्ति में बना दो। -1 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका परिवर्तन निकल आएगा। या फिर ये देखो ऐसा लिखा हुआ है, एक इसको स्तंभ बना दो, ये पंक्ति में तो स्तंभ बना दो। स्तंभ बनाएंगे तो 1 -1 आ जाएगा कि नहीं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आराम से करते हुए चलना है। ये वाला भी देखो, सीधा बात, परिवर्त, पंक्ति स्तंभ, स्तंभ पंक्ति, ये बात ध्यान रख लो। ये एक स्तंभ है, इसको पंक्ति में लिख दो। -1 का 1, √3 का √3, ये वाला 2 का इधर आएगा 2। ठीक है? अब 5 5 3, तो इसको लिखेंगे हम पंक्ति में, 5 5 3, 6 6 -1, 6 6 -1। ठीक है? ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम इसको रफ करते हैं, फिर अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। यदि इसमें क्या है, ए का मान दिया गया है अपन को। ए का मान क्या दिया गया है? 1 2 3 5, -1 2 3 5 7 9, 5 7 9, -2 1 1। ठीक है? ये ए का मान हो गया। बी का मान भी दिया गया अपन को। क्या दिया गया है? -4 1 -5, 1 2 0 1 2 0, फिर 1 3 1, ये अपना बी का मान है। ठीक है? फिर क्या? तो सत्यापित कीजिए कि दूसरे का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, a + b का होल डैश, डैश मतलब परिवर्ती होता है, बराबर a डैश + b डैश, ये निकालना है। देखो अभी इसको सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करते हैं? पहले a + b को जोड़ लो, फिर उसका परिवर्तन निकाल लो। ठीक है? और पहले a का परिवर्तन निकाल लो, b का परिवर्तन निकाल, दोनों को जोड़ दो। यदि दोनों बराबर आ रहे हैं तो सिद्ध हो गया। देखो वैसे ही सिद्ध करेंगे। क्या? सबसे पहले निकालेंगे a + b, उसके बाद डैश करेंगे। a + b, देखो क्या है? -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, ये तो a हो गया अपना। ठीक है भाई? प्लस का प्लस, b का मान कितना है? -4 1 -5, 1
दो जीरो, एक तीन एक, इनको जोड़ो, सीधी सीधी बात। माइनस के चार, माइनस का एक, माइनस के पांच, ठीक है भाई, दो एक तीन, ठीक है, पांच में से तीन जाएंगे, माइनस के दो बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, पांच एक छह, ठीक है, सात दो नौ, ओके, नौ का नौ, ये देखो, माइनस के दो प्लस का एक तो क्या, माइनस का एक, एक और तीन चार, एक और एक दो, ये क्या निकला है, ए प्लस बी का मान निकल आया, ए प्लस बी का मान। अब क्या निकालेंगे, इधर देखो, इधर ए प्लस बी का होल डैश, मतलब परिवर्त, ए प्लस बी का परिवर्त, ये कितना है, माइनस के पांच, तीन, माइनस के दो, छह नौ नौ, छह नौ नौ, ठीक है, माइनस के एक चार दो, माइनस के एक चार दो, इसका परिवर्त, ये लगा डैश, इसको कहते हैं परिवर्त, इसका परिवर्त बराबर क्या आ जाएगा, पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो, ठीक है, माइनस के पांच, ये छह इधर आ जाएंगे, माइनस का एक इधर आ जाएगा, तीन नौ चार, ऐसे में लिख दो, तीन नौ चार, माइनस दो नौ दो, ऐसे में लिख दो, माइनस के दो नौ दो, इजी तरीका है सबसे ये। देखो ये क्या निकल आया, ए प्लस बी का होल डैश निकल आया, ठीक है, जल्दी से इतना नोट कीजिए, फिर हम इधर का रफ करते हैं, फिर ये सॉल्व करेंगे। ये निकला है, इधर का मिट दूं, जगह कम है कि इसलिए, ठीक है, ये इधर ही बनी रहने दो। देखो अब ये ए डैश निकालेंगे सबसे पहले, क्या ए डैश कैसे निकलेगी, ए का मान कितना है, माइनस एक दो तीन, पांच सात नौ, पांच सात नौ, माइनस दो एक एक, माइनस के दो एक एक, ये तो है, ये इसका परिवर्तन लगा दिया, ए डैश कैसे निकलेगी, वही बात, ये जो स्तंभ में लिखा पंक्ति में लिख दो, सीधी सीधी बात ये है, 100 बात की, माइनस एक पांच, माइनस दो दो, सात एक, तीन नौ एक, ठीक है, ये ए डैश निकल आई। अब देखो बी डैश निकाले, बी डैश, ये जो लिखा है इसको सीधा, ये देखो, अब लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी फिर, ये देखो, इसको सीधा पंक्ति को स्तंभ बना दो, बी डैश सीधा निकाल रहे हैं, तो क्या निकलेगा, ये जो ऐसे में लिखा है ऐसे में लिख दो, खड़े में लिखा है लेटे में कर दो, बस खड़े को लेटा दो, लेटे को खड़े कर दो, परिवर्तन निकल आया, माइनस के चार एक एक, ठीक है, ये लेट खड़ा था, साढ़े को लेटा दिया, इधर देखो ये क्या आ जाएगा, एक दो तीन, माइनस के पांच जीरो एक, ठीक है, ए डैश भी निकला है, बी डैश भी निकला है, अब इनको दोनों को जोड़ दो, तब ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश और बी डैश का मान रखो, ए डैश का मान कितना है, माइनस के एक पांच, माइनस दो, ठीक है भाई, दो सात एक, दो सात एक, फिर तीन नौ एक, तीन नौ एक, ये तो ए डैश का मान है भाई, प्लस बी डैश का मान कितना है, माइनस के चार एक, ये कितना था, एक ही था, सात का ही बना गया, एक है, एक एक दो तीन, एक दो तीन, माइनस पांच जीरो एक, माइनस के पांच जीरो एक, इन दोनों को भाई जोड़ दो, क्या आता है, फिर देखते हैं, माइनस एक और माइनस के पांच कितने होते हैं, माइनस एक और माइनस के चार, तो माइनस के पांच हो जाएंगे, पांच एक छह, माइनस के दो प्लस का एक, माइनस का एक, ठीक है, दो एक तीन, सात दो नौ, तीन एक चार, ठीक है, तीन में से पांच जाएंगे, माइनस के दो, फिर नौ, फिर एक प्लस एक दो, हो गया, ये तो सबसे पहले ही बता चुका हूं जोड़ घटाने। अब देखो ये किसका मान निकला है, ए डैश प्लस बी डैश, अब इधर देखो, ए प्लस बी डैश का, ए प्लस बी का होल डैश और ए डैश का मान सेम है, माइनस पांच छह, माइनस एक तीन नौ चार, माइनस दो नौ दो, ठीक है, ये सेम है, तो क्या हो गया ना प्रूफ, ए प्लस बी का डैश इजकल टू ए डैश बी डैश, यही लिख देंगे आप क्या नीचे, इधर देखो, इधर यही लिख देना और सीधा आंसर डाल देना, आंसर, ओके, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं।
कुछ नहीं, ये डालना है नीचे और यहाँ लिख देना है प्रूव्ड, क्योंकि जगह नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। और देखो भाई, सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि हमें भी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, यही था, फिर इसमें एक और निकालना था, कोई बात नहीं, फिर लिख लेंगे ए का मान और बी का मान। ए का मान क्या था, -1 2 3, फिर 5 7 9, ये दूसरा ही है भाई, दूसरे का दो पार्ट है इसमें, -2 1 1, ये ए का मान है। और बी का मान क्या दिया गया था, -4 1 -5, ठीक है, 120 1 0 2 1 3 1, अपनी शब्दानुसार कुछ भी पढ़ लो यार। ठीक है, ये देखो दूसरा, इसका दूसरा पार्ट था, क्या सिद्ध करना था इसमें, a - b का होल डैश बराबर a डैश -b डैश माइनस के बी। इसको सॉल्व कर लोगे, चलो इसको सॉल्व करो पहले, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, करो, कर रहे हो ना, करो, रप्पा करो, मैं इधर कर रहा हूँ, आप करो सॉल्व। देखो इधर देखो भाई, सबसे पहले निकाल लो a - b, क्या a - b क्या निकलेगा, ए दिया गया बी दिया गया, इसमें से ये घटाओ। अब मैं तरीका लंबा नहीं लिख रहा हूँ, फिर ए का मान लिखो, बोर्ड कम पड़ जाता है, इसलिए सीधा a - b, ये दिया गया है, सीधा a - b निकाल रहा हूँ। -1 में से -4 जाएगा, मतलब +4 हो जाएगा, 1 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है भाई, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 5 हटाएंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 4 आ जाएगा। 7 में से 2 जाएगा, कितना, 5। 9 में से 0 जाएगा तो 9 है। -2 -1 -3, 1 -3 -2, 1 -1 0, ये क्या निकला आया, a - b। फिर अब इसका देखो, अब इसका परिवर्त निकाल दो, a - b का परिवर्त, a - b का परिवर्त, ठीक है, ट्रांसपोज, क्या निकलेगा, ये जो खड़ी लाइन है उसको लेटा दो, सीधी सीधी बात, 3 4 -3, 1 5 -2, 8 9 0, ये अपना a - b का डैश निकला है। फिर निकालेंगे अपन क्या, a डैश और b डैश। सबसे पहले निकालते हैं a डैश, a डैश का मान कितना आ जाएगा, वही लेटी खड़ी खड़ी लेटी करो, क्या आएगा, -1 5 -2, ये आ जाएगा। फिर 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1, ठीक है, सीधा सीधा निकाल रहे हैं। a डैश निकाल लिया, अब b डैश निकालो, b डैश क्या आएगा, ये जो खड़ी है इसको लेटा दो सीधा सीधा, 4 1 1 1 2 3 -5 0 1, a डैश निकला है, b डैश निकला है, फिर क्या निकालना है, a डैश - b डैश, a डैश - b डैश। लिखो भाई a डैश का मान, -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1, ठीक है भाई। माइनस का -b का मान लिखो, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये देखो, सब घटाओ इसमें से, तो क्या बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा 4, तो 3 बचेगा, इधर प्लस का, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, फिर 1 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा, -2 बचेगा, 3 में से 3 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 में से 0 जाएगा, कितना, 9 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, ये निकल आया। तो देखो भाई, इसका और इसका मान सेम है ना, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0 सेम है भाई, तो सीधा ये लिख सकते हैं अपन, क्या, a - b का परिवर्त बराबर a परिवर्त -b परिवर्त,
प्रूव्ड हो गया ना प्रूव्ड। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं भाई। आराम से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है भाई, तुम लोगों को आ रहा समझ आराम से? ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई तीसरे में क्या दिया गया है, ए का परिवर्त दिया गया, मतलब ए डैश क्या दिया गया है, 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, ये ना दिया गया है। तथा तथा और कथा दोनों ही है। बी का मान भी दिया गया है, कितना, -1 2 1 1 2 3। ये बी का मान दिया गया है, ये ए डैश का मान दिया गया है। तो क्या सिद्ध करना है, देखो भाई, ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए डैश प्लस बी, ये सिद्ध करना है, बी डैश ये सिद्ध करना है। देखो इसको भी सिद्ध करेंगे। अब देखो ट्रांसपोज दिया गया तो ए निकाल सकते हैं अपन, क्यों नहीं निकाल सकते भैया, निकाल सकते हैं। कैसे, जो खड़ा है वो लेटा दो, लेटा है वो खड़ा कर दो, सीधी बात, ए डैश निकल आएगा। तो क्या है, ये खड़ा है इसको लेटा देंगे सीधी सीधी, 3 -1 0 4 2 1, ये ए का मान निकल आया भाई। बी का मान ये दिया गया है, दिया गया है कि नहीं, तो सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस बी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए का मान ये है, कितना है, 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी का मान कितना है, -1 2 1 1 2 3, जोड़ो क्या आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, -1 + 2 1 0 + 1 1 4 में 4 1 5 2 2 4 3 1 4, ये क्या निकला है, ए प्लस बी। अब भाई निकालो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, जो खड़ा है उसको लेटा दो, लेटा है खड़ा कर दो, लेटे को खड़ा करेंगे, 2 1 1 5 4 4, ए प्लस बी का परिवर्त आ गया, ये ट्रांसपोज है भाई, ये लगा है। ठीक है, अब इधर देखो भाई, अब क्या निकालना है, ए परिवर्त दिया गया है, दिया गया है, बी परिवर्त निकाल लो सीधा सीधा। बी परिवर्त, बी परिवर्त क्या आएगा, जो लेटा है भाई खड़ा कर दो इसको, -1 2 1 1 2 3, ये निकला है बी का परिवर्त। फिर क्या निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश, सीधा निकालो, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश का मान कितना है, ये दिया गया है 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी डैश का मान कितना है, -1 1 2 2 1 3, जोड़ो, 3 में से 1 जाएगा कितना, 2 बचेगा, 4 1 5 होते हैं। ठीक है, -1 + 2 क्या, 1 2 2 4, फिर 0 1 3 1 4, क्या यही आया था, देखो भाई आया तो यही है, तो सीधा लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का डैश बराबर क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, प्रूव्ड। LHS RHS के बराबर आ गया तो प्रूव तो होगा ही। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। देखिए इसका दूसरा पार्ट, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं भाई, ए माइनस बी डैश ए डैश माइनस बी डैश, देखो ये दिया गया है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है,
तो ये दिया गया था, अपन ने इससे ये निकाल लिया था, इसमें भी निकाल लेंगे, ये निकल आया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है अपन को a माइनस बी। कैसे निकालेंगे, देखो ए दिया गया है, ए क्या है 3 माइनस 1 0 4 2 1, ठीक है। माइनस बी का मान कितना है, माइनस 1 2 1 1 2 3, घटाओ माइनस करो, इसमें से 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस के 2 माइनस के 3 हो जाएंगे, 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 2 जाएंगे क्या 0 बचेगा, 1 में से 3 जाएगा माइनस के 2 बचेगा। ये देखो ए माइनस बी निकाल लिया। फिर क्या, ए माइनस बी का परिवर्त निकाल दो, लेटी ये खड़ी कर दो, 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2, ये आ गया भाई। कितना निकालेंगे, अब इधर देखो भाई फिर से, क्या ए डैश निकाल, ए डैश तो है ही, बी डैश बराबर क्या निकलेगा, माइनस 1 2 1, ये तो पहले भी निकाला था, 1 2 3, ये बी डैश निकल आया, ठीक है। अब क्या है, ए डैश माइनस बी डैश निकाल लो, ए डैश माइनस बी डैश निकालो भाई, ए डैश का मान कितना है, ए डैश ए डैश ये 3 4 माइनस 1 2 0 1 0 1 माइनस माइनस 1 1 2 2 1 3, घटाओ 4 4 में से 1 जाएगा 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 कितने 0 0 माइनस 1 माइनस के 1 1 माइनस 3 माइनस 2, यही है भाई। देखो भाई ये और दोनों, ये दोनों सेम है कि नहीं, तो क्या एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा, तो लिख देंगे यही, क्या ए माइनस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, प्रूफ इसी सिद्धांत। इसको ये फिर इसको रख पाते हैं भाई, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में भाई, देखो मजे से पढ़ा रहा हूँ आज, दिल खोल कर लायक करना भाई, ठीक है। देखो भाई अब कितने नंबर 3 से कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए डैश बराबर दिया गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, माइनस के 2 3 1 2, ये दिया गया, बी बराबर भी दिया गया माइनस 1 0 1 2, फिर क्या, तो क्या ज्ञात करना है, ए प्लस 2 बी का पूरा का डैश परिवार ज्ञात करो, ये दिया गया है, ये ज्ञात करना है भाई। देखो इसको भी ज्ञात करेंगे कैसे, सबसे पहले ए ज्ञात करना होगा, ये ए का परिवर्त दिया गया तो ए ज्ञात करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 1 3 2 हो जाएगा, ए निकल आया, बी फिर निकालेंगे 2 बी का मान, 2 बी बराबर क्या 2 माइनस 1 0 1 2, बराबर क्या निकलेगा, 2 गुणा इसके प्रत्येक अवयव में हो जाएगा, माइनस 2 0 2 4, 2 बी निकल आया, फिर क्या ए प्लस 2 बी निकालेंगे, ए प्लस 2 बी क्या, ए का मान कितना है, माइनस के 2 1 3 2, ये 1 है भाई, ठीक है, ए का मान ये है, प्लस 2 बी का मान कितना है, माइनस के 2 0 2 4, ये 2 बी का मान है, जोड़ो भाई क्या आएगा, माइनस के 4 1 3 2 5 4 2 6, ये निकल आया, क्या निकल आया, ये ए प्लस 2 बी निकल आया, ये ए प्लस 2 बी, इधर देख लो भाई, ए प्लस 2 बी का परिवर्त ए प्लस 2 बी का परिवर्त, ये है क्या, इसका परिवर्त क्या होगा, देखो भी माइनस के 4 1 5 6,
इसका परिवर्त, ठीक है, इसका परिवर्त क्या निकलेगा? पंख जो लेटा है खड़ा कर दो, खड़े को लेटा कर दो, वही बात है। 5 के 4 5 1 6, ये इसका परिवर्त निकला, इसका आंसर है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।